आप अपनी तुलना किसी से भी ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खुद की अपनी बेइज्जती करते हैं। और ऐसा कहना बिल गेट्स का ही नहीं, ये आपको भी समझना पड़ेगा कि आप सभी के अंदर वो क्षमता है जो बाकी लोग कर सकते हैं। अगर आप इसको एग्जाम से रिलेट करेंगे तो सभी ने फॉर्म भरा है, आप भी नहीं, आप लोगों ने भी फॉर्म भरा है। तो जो रिजल्ट निकाल रहे हैं वो रिजल्ट निकालने का क्षमता आप सभी के अंदर है। बस जरूरत है तो अपने आप को पहचानने का कि आप भी कर सकते हैं, अपने ऊपर विश्वास दिखाने का कि आप वो सब कर सकते हैं। अगर बाकी फॉर्म भरे हैं तो आप भी भरे हैं, तो बाकी रिजल्ट निकालेंगे तो आप भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करूंगा, बोलूंगा चैनल के ऊपर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आपको मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा पीडीएफ आप लोग सक्सेस की 98.in से डाउनलोड कर लीजिएगा। और किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट देना है तो सक्सेस की 98.net से दे सकते हैं, या फिर सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन डाउनलोड कर कर भी आप सभी दे सकते हैं। ठीक है, और एक बात मैं आप सभी को बता दूं कि जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, अगर 1 साल का आप पैकेज लेते हैं तो पूरे साल भर आप एग्जाम दे सकते हैं। साल भर जितना भी एग्जाम आने वाला है, हर एक एग्जाम का कंटेंट, मॉक टेस्ट आप सभी को सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन पर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत कम दाम पर अभी आपको दिया जा रहा है। और हां, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा ताकि वहां पर आपको हर एक पीडीएफ भी मिलता रहे। और आज कवर करने वाले हैं हम सभी 28 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के साथ। उसके पहले क्लास का टाइमिंग आप लोग देख लेना ताकि आपका क्लास जो है वो मिस ना हो। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या निकल कर आ रहा है। पहला प्रश्न है, किस राज्य ने एक हाउसिंग लोन सब्सिडी योजना जो है वो लॉन्च किया गया है? अच्छा, उस सब्सिडी योजना का नाम क्या है? तो उसका नाम है आपका आपनोर आपोन घोर। ठीक है, अब ये क्या है भैया, ये कैसा लैंग्वेज है? तो ये एक टाइप का बंगाली लैंग्वेज है। ठीक है, और ये जो आपका सब्सिडी योजना लॉन्च किया गया है, ये किया गया है आपका आसाम में। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा मैं आप सभी को बताऊंगा। उसके पहले जान लो असम के सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। कैपिटल दिसपुर। अब आप फोटो में देख रहे होंगे योजना का नाम, और एक हाथ में आप सभी का घर है। अब ये है क्या, जो भी असम में रहने वाले हैं, अगर मान लो वो लोन लेते हैं, अगर घर लेना है किसी को पहली बार और वो लोन लेते हैं 5 लाख से 40 लाख तक, तो उनको जो है 2,40,000 तक जो है सब्सिडी दिया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। ये बोला है आपका ये पूरा का पूरा सब्सिडी योजना। याद रखिएगा, ये योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आसाम राज्य सरकार के द्वारा। कट टू कट क्लियर हो गया सवाल ना? सुबह में डेली 4:30 बजे आपको वो करंट अफेयर करवा रहा हूं जो आपके एग्जाम में बनेगा। और क्लास अच्छा लगता है ना तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलीट्स फेडरेशन यानी IAAF, यानी एथलीट्स फेडरेशन के अंतरराष्ट्रीय एसोसिएशन के अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट के रूप में किसे चुना गया है? उनका नाम बताना है आपको, और उनका नाम है आपका सेबेस्टियन कोए। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, आपका IAAF का जो हेड क्वार्टर है वो कहां पर है? तो वो है आपका मोनाको में। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि जो पेमेंट टेक्नोलॉजी कंपनी है, सभी को पता है वीजा के बारे में, सभी के पास कार्ड भी होगा बहुत जन के पास। इन्होंने अभी घोषणा की है ना, उसने 2 साल के लिए अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसके साथ जो है वो डील साइन किया गया है? ब्रांड एम्बेसडर को भी लेकर एग्जाम में बहुत बार प्रश्न बनता है और बनेगा भी। अगर पूछ दे कि जो वीजा कंपनी है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं नए, तो आपका आंसर होगा PV सिंधु को बनाया गया है, बहुत महान प्लेयर। ठीक है, अच्छा, वीजा कंपनी के CEO कौन है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है आपका एल्फ्रेड F कैली जूनियर। ठीक है, ये आप उनके CEO का नाम भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, IMD विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2019 में भारत की रैंक क्या है? और इंडिया का जो रैंक है ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में वो है आपका 44। याद रखिएगा, वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस
में इंडिया का जो रैंक है वो 44 है। टॉप पर कौन है? तो टॉप पर आपका कौन है? अमेरिका है। हालांकि फोटो में यहां पर आपको 18 दिखाई दे रहा है, 19 होगा, और 19 में भी आपका अमेरिका नंबर 1 पर ही है। ठीक है, याद रखिए, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है ये वाला। अगला प्रश्न हमारे सामने है, विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? और यह मनाया जाता है आपका 27 सितंबर को। दिन तो याद रखिएगा ही रखिएगा। थीम क्या है, विषय क्या है 19 का? तो 19 का जो विषय रखा गया है वो रखा गया है टूरिज्म एंड जॉब्स, यानी पर्यटन और रोजगार इस बार का 2019 का विषय है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने वकीलों को डिजिटल पहुंच प्रदान करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? यानी जितने भी कोर्ट के जो वकील है, जो लॉयर है, अब उनको एक डिजिटल एप्लीकेशन दिया जाएगा ताकि वो घर में भी रहकर जितने भी कोर्ट के कागज वगैरह है उनको देख पाए, डॉक्यूमेंट्स देख पाए, केस को स्टडी कर पाए। ये सब जो सुविधा है वो कहां उपलब्ध करवाया गया है? कौन से आपके हाई कोर्ट में? तो ये किया गया है आपका दिल्ली के हाई कोर्ट में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। और इंपॉर्टेंट कुछ तथ्य जान लीजिएगा आप सभी कि दिल्ली हाई कोर्ट जो है वो कब स्थापित हुआ था? तो ये बना था आपका 1966 में, 31 अक्टूबर 1966 में आपका दिल्ली हाई कोर्ट का स्थापना हुआ था। और अभी वर्तमान में दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? तो उनका भी नाम याद रखना है, धीरूभाई नरनभाई पटेल। ये अभी चीफ जस्टिस है दिल्ली हाई कोर्ट के। एक एक क्वेश्चन पानी की तरह क्लियर होना चाहिए। इंपॉर्टेंट बेस्ट करेंट अफेयर मैं आप सभी को दे रहा हूं डेली। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, उस अभिनेत्री का नाम बताना है जिसे महाराष्ट्र में मुख्य निर्वाचन कार्यालय द्वारा सद्भावना राजदूत चुना गया है, यानी जिसको गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। किसके द्वारा? चीफ इलेक्टोरल ऑफिस इन महाराष्ट्र के द्वारा। आप सभी को पता है महाराष्ट्र में अभी चुनाव होने वाला है विधानसभा का। ठीक है, उसके लिए ताकि हर सभी को वोट दिलाया जा सके, सभी वोट में चढ़ बढ़कर पार्टिसिपेट करे, सभी वोट दे, इसके लिए जो है वो गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है आपका माधुरी दीक्षित को। ठीक है, और अभी वर्तमान में बात करें तो महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई है, सभी को पता है, नो डाउट, सभी को क्लियर भी होगा, डेली करवा रहा हूं। सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस। और राज्यपाल कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि गिनी बिसाऊ यहां पर भारत के अगले राजदूत के रूप में किससे नियुक्त किया गया? यानी अगला नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया कौन अपॉइंटेड किए जाएंगे? कहां के लिए? गिनी बिसाऊ के लिए। तो उनका नाम है आपका जी श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर ए। आपको जो फोटो में शख्स दिखाई दे रहे हैं वो यही है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, कौन से देश है जो पहली बार ऑनलाइन पर्यटक वीजा देने जा रही है? वो कौन सा देश है जो फर्स्ट टाइम जितने भी टूरिस्ट हैं उनको वीजा देने जा रही है, वो भी ऑनलाइन? तो वो है आपका सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर सी। सऊदी अरब का कैपिटल क्या? रियाद है। मुद्रा सऊदी रियाल, और वहां की राजा का नाम क्या है? सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, और 2019 के लिए शस्त्रा रामानुजन पुरस्कार गणित के लिए एडम हार्पर को प्रदान किया जाएगा। वह किस देश के नागरिक है? आप सभी को पता है रामानुजन जो पुरस्कार है वो गणित के लिए ही दिया जाता है। आपने सुपर 30 मूवी देखा होगा तो इसके बारे में जिक्र भी हुआ होगा। तो यह पुरस्कार दिया जाएगा एडम हार्पर को। ठीक है, इस बार 2019 का। और ये कहां के रहने वाले हैं? तो ये रहने वाले हैं इंग्लैंड के। और पीएम कौन है? बोरिस जॉनसन। कैपिटल लंदन, और करेंसी पाउंड स्टर्लिंग। फोटो में जो आदमी दिखाई दे रहा है ना, इसी इंसान को 2019 में मैथ के लिए जो है आपका रामानुजन पुरस्कार दिया जाएगा। आपको देखकर लग रहा होगा भैया पागल है, अक्सर मैथ के टीचर बनना पढ़ना बहुत बड़ा बात है। ठीक है, तो देखो पागल मत बोलो, अगर इनके सामने कोई भी सम रख दो ना तो आंख बंद कर सॉल्व कर देंगे। इनके बारे में मैंने खुद पढ़ा है, कितने टैलेंटेड हैं ये। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि भारत में फारसी युग में
1000 से लेकर 1765 शीर्षक वाली पुस्तक के लेखक कौन है? ये एक किताब है जो लॉन्च किया गया है और ये किताब लिखा गया है आपका रिचर्ड एम ईटन के द्वारा। रिचर्ड एम ईटन के द्वारा ये किताब लिखा गया है। जो आपको किताब का कवर पिक दिखाई दे रहा है ना, यही किताब है आपका। और इस किताब के बारे में क्या लिखा गया, पहले मैं आपको बता दूं इसके अंदर है क्या। जो फारसी लोगों का संस्कृति था, इंडिया का आर्ट था, इसके बारे में ही लिखा गया इस किताब के अंदर। 1000 से लेकर 1765 के बीच में क्या संस्कार थे, क्या कल्चर थे फारसी लोगों का, ये बताया गया है इस बुक में। ठीक है, पर्शियन लोगों का। अगला प्रश्न है, एक आपका किताब है जिसका टाइटल दिया गया है लॉस्ट। ये बहुत जल्द आपका मार्केट में आने वाला है, जब आएगा मैं आपको दोबारा बताऊंगा फिर से। अभी आप बस इतना जान लो यह किताब जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये लिखा गया है आपका सिद्धार्थ सांघवी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, बच्चों को जो है वो औषधि पौधों के महत्व को और घरेलू उपचार के लिए उनके उपयोगों के बारे में जागरूक करने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक हास्य पुस्तक श्रृंखला का नाम बताना है। ताकि जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं उनको मेडिसिन के बारे में, जितने भी औषधि है, प्लांट है जो बहुत जिससे मेडिसिन बनता है, उसके बारे में जागरूक किया जा सके। इसीलिए एक कॉमिक बुक सीरीज जो है वो लॉन्च किया गया है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आपका प्रोफेसर आयुष्मान, ऑप्शन नंबर डी। आप फोटो भी देख पा रहे होंगे उस कॉमिक सीरीज का। ठीक है, इसके ऊपर भी लिखा हुआ है आपका प्रोफेसर आयुष्मान। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, हुरन इंडिया रिच लिस्ट में 2019 में किसने टॉप किया है? यानी जो नया लिस्ट जारी किया गया है हुरन इंडिया रिच लिस्ट के द्वारा, उसके द्वारा सबसे अमीर व्यक्ति कौन है भारत का? तो वो है आपका मुकेश अंबानी साहब। आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 25वां सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? और ये जीता है आपका मणिपुर रेलवे को हराकर। यहां पर टिक मतलब क्या, रेलवे को हराया गया। आंसर क्या है आपका? आंसर आपका मणिपुर है। और आज का आपका पहला प्रश्न भी यहीं से निकल कर आ रहा है। मणिपुर के राज्यपाल, वहां के मुख्यमंत्री और वहां का कैपिटल, ये तीन चीज आपको कमेंट कर कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपका आज का पहला काम है। ठीक है, तो ये थे आपकी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 28 सितंबर का क्लास। अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। और इसका पूरा का पूरा पीडीएफ सक्सेस की 98.in से आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारा मॉक टेस्ट देने के लिए आप सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी कहां से? गूगल के प्ले स्टोर से। 3-4 मॉक टेस्ट आपको फ्री दिया गया है, रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी को। आप कंटेंट देखना, कंटेंट क्वालिटी मिल रहा है कि नहीं। आप खुद बोलोगे भैया क्वालिटी है कंटेंट में, उसके बाद आप बाई करना। ठीक है, तो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए।